बच्चों, आप सभी अच्छे होंगे। आपको इससे पहले पार्ट 1 में हमने बताया, हमने क्या सीखा। हम लोगों ने सीखा कि रेशनल नंबर क्या होता है, और उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज। तो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज में हमने फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्लोजर प्रॉपर्टी डिस्कस कर लिया था। तो आज हम क्या सीखेंगे उसको देखते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हमें प्रॉपर्टीज के बारे में ही पहले सीखना है, उसके बाद फिर क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो सेकंड पार्ट में भी हम प्रॉपर्टीज ही डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज हो जाने के बाद ये सभी प्रॉपर्टीज को आपको कॉपी में भी लिखना है, जैसा मैं बता रहा हूँ उस तरह से आपको अपनी कॉपीज में लिखना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, उसके बाद द रोल ऑफ जीरो, द रोल ऑफ वन, नेगेटिव ऑफ अ नंबर, एक नंबर का नेगेटिव क्या होता है, और किसी नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है। इतने पॉइंट हम आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल नंबर्स के लिए, सबसे पहले होल नंबर के लिए देखेंगे, फिर इंटीजर के लिए देखेंगे, और फिर उसके बाद रेशनल नंबर के लिए, जैसा कि हम लोगों ने क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए देखा। तो सबसे पहले होल नंबर के लिए एडिशन देख रहे हैं। तो एडिशन किसी होल नंबर की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि अगर हम ऑर्डर को चेंज करें, जैसे एडिशन के लिए a प्लस b, तो रिजल्ट हमें अगर हम ऑर्डर को चेंज कर दें तो दोनों ही केस में अगर सेम रिजल्ट आ रहा है, यानी ऑर्डर को चेंज करके लिखने पर भी दोनों का वैल्यू अगर सेम आ रहा है तो हम कहेंगे कम्यूटेटिव है, अदरवाइज कम्यूटेटिव नहीं है। तो जैसे फर्स्ट है एडिशन के लिए, तो एडिशन के लिए कम्यूटेटिव है या नहीं, 2 + 3 = 3 + 2, दोनों ही केस में रिजल्ट क्या आएगा, दोनों ही केस में रिजल्ट 5 आएगा, दोनों ही केस में रिजल्ट क्या आएगा, 5 आएगा। 2 + 3 = 5 और 3 + 2 = 5, मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल आंसर आ रहा है, इसलिए ये क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव है। मतलब इसके ऑर्डर को चेंज करने पर इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए होल नंबर एडिटिव होते हैं। एडिशन के लिए एडिशन के लिए कम्यूटेटिव होते हैं, एडिशन के लिए कम्यूटेटिव होते हैं। अब सब्ट्रैक्शन के लिए देखेंगे। सब्ट्रैक्शन के लिए 2 - 3 क्या आएगा, -1 आएगा। लेकिन अगर 3 - 2 करूं तो ऑर्डर को चेंज कर दूं तो 1 आएगा, मतलब ये क्या दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल नहीं है। 2 - 3 -1 आ रहा है और 3 - 2 1 आ रहा है, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। इसलिए सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेंगे। होल नंबर जो है सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेंगे। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं 2 × 3 क्या आएगा, 6 आएगा, और 3 × 2 करो तो भी क्या आएगा, 6 आएगा। मतलब ऑर्डर को चेंज करने पर उसके रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्या होता है, ये कम्यूटेटिव होते हैं। अब आते हैं डिवीजन के लिए। डिवीजन के लिए अगर मैं 6 को 2 से डिवाइड करूं क्या आएगा, 3 आएगा। लेकिन अगर मैं 2 को 6 से डिवाइड करूं, ऑर्डर को चेंज कर दूं तो क्या 3 आएगा, नहीं, 1/3 आएगा। मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब होल नंबर डिवीजन के लिए कम्यूटेटिव नहीं होते। तो यहां पर किसके लिए होते हैं, एडिशन के लिए होते हैं और मल्टीप्लिकेशन के लिए। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए कम्यूटेटिव नहीं होते। सेम रूल देखेंगे किसके लिए, इंटीजर्स के लिए। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स के लिए भी देखेंगे, तो इसी तरह से एग्जांपल ले सकते हैं, सेम एग्जांपल ले सकते हैं। 2 इंटीजर है, इक्वल आ रहा है, मतलब एडिशन के लिए इंटीजर भी कम्यूटेटिव होते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होते हैं क्योंकि इक्वल वैल्यू नहीं आ रहा है, दोनों ये भी इंटीजर है। मल्टीप्लिकेशन के लिए ये भी होगा, है ना, तो एडिशन के लिए होगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए होगा। सेम डिवीजन के लिए, डिवीजन के लिए कम्यूटेटिव नहीं होगा, डिवीजन के लिए कम्यूटेटिव नहीं होगा, यानी इंटीजर भी वही रूल फॉलो करेंगे जो होल नंबर करते हैं। एडिशन के लिए कम्यूटेटिव होगा, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होगा, इसके लिए नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए होगा और डिवीजन के लिए नहीं होगा। इसके बाद हम देखेंगे रेशनल नंबर के लिए। तो रेशनल नंबर के लिए हम ध्यान से देखते हैं। रेशनल नंबर्स,
-4/3 करेंगे तो ये आएगा -2/3। लेकिन अगर 4/3 -2/3 लेंगे तो ये आंसर आएगा 2/3, मतलब दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा। जबकि 2/3 मल्टीप्लाई 4/3 या 4/3 मल्टीप्लाई 2/3, इसमें सेम रिजल्ट आएगा, 8/9 सेम रिजल्ट आएगा, इसलिए कम्यूटेटिव होते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए रेशनल नंबर। डिवीजन में वही केस आ जाएगा, आप कोई भी नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे 0 एक रेशनल नंबर है, आप 0 को 6 से डिवाइड करेंगे, सपोज 0 को 6 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा रिजल्ट 0 आएगा। लेकिन अगर 6 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या 0 आएगा? नहीं आएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नॉट डिफाइंड है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है ना। आप इसके 6 के बजाय आप 2/3 ले सकते हैं, यहाँ 2/3 ले सकते हैं, अगर रेशनल नंबर जैसा दिखाना ही है 2/3 है ना। 0 डिवाइडेड बाय 2/3 0 आएगा, लेकिन 2/3 को अगर 0 से डिवाइड करें तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए डिवीजन के लिए भी कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। तो इस तरह से ध्यान देने वाली बात है कि सभी रेशनल नंबर, इंटीजर्स और होल नंबर, ये तीनों ही एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव होते हैं, जबकि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। तो आप चाहें तो इसके लिए भी छोटा सा टेबल बना सकते हैं, जैसा कि हमने क्लोजर के लिए बना के दिखाया था, उसकी इस तरफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन लिख दिए, वहां नंबर्स लिख दिए, है ना। इस तरह से कर सकते हैं। चलिए करके दिखाई देते हैं जल्दी से। टेबल इस तरह से आप बना सकते हैं, ये यहाँ आपको आप डिवीजन ले सकते हैं, ये डिवीजन के लिए ले सकते हैं, इस कैसे टेबल बन जाएगा। यहाँ होल नंबर लिख सकते हैं, होल नंबर्स लिख सकते हैं, यहाँ इंटीजर्स लिख सकते हैं, आप इंटीजर्स लिख सकते हैं, और यहाँ रेशनल नंबर लिख सकते हैं, रेशनल नंबर ये इस तरह से। तो इस पर टेबल ऐसा बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें देखिए या से एडिशन के लिए कम्यूटेटिव होते हैं, इंटीजर भी होते हैं और रेशनल नंबर तीनों होते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए तीनों रो होते हैं, नहीं होते, कम्यूटेटिव फॉलो नहीं करते। मल्टीप्लिकेशन के लिए तीनों करते हैं, यस 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 ऐसा, और डिवीजन के लिए तीनों ही फॉलो नहीं करते। तो इस तरह से नो नो और नो। तो ऐसा हम एक टेबल प्रिपेयर कर सकते हैं, और ये आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। आप इसको पॉज करके आप अपनी कॉपी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लेंगे और इसको अपनी कॉपी में रिकॉर्ड इस तरह से टेबल कर लेंगे। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बाद हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम समझेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। तो देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में बच्चों 3 नंबर्स को एक साथ लेते हैं। अभी तक यहाँ पे 2 नंबर्स को ले रहे थे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3 नंबर्स को लेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जैसे एक एग्जांपल के लिए बताना है, 3 नंबर्स हैं, एक नंबर ए है और 2 नंबर बी और सी है। ये देखिए एडिशन के लिए बता कि 3 नंबर है इसमें ए बी और सी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पहले ब्रैकेट को ऐड करते हैं, आप लोगों को बॉड मॉस रूल मालूम है, पहले ब्रैकेट को ऐड करते हैं। तो पहले बी प्लस सी को ऐड करेंगे, जो आएगा उसे ए में ऐड करेंगे। इधर क्या करेंगे, पहले ए और बी को ऐड करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको सी में ऐड करेंगे। तो इस केस में क्या रिजल्ट सेम आता है? अगर सेम आता है तो एसोसिएटिव होगा, अदरवाइज एसोसिएटिव नहीं होगा। तो सबसे पहले हम होल नंबर्स के लिए देखते हैं, क्या होल नंबर एसोसिएटिव होते हैं। तो देखिए 2 + 3 + 4 इक्वल टू 2 + 3
7 प्लस 2 9, 2 प्लस 3 क्या आएगा 5, 5 प्लस 4 9, दोनों में रिजल्ट क्या है 9 आएगा। इसलिए होल नंबर एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। अब सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं 2 माइनस 3 माइनस 4, 2 माइनस 3 और 3 माइनस 4, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। 3 माइनस 4 आएगा -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 प्लस 1 3 आएगा, इधर आएगा 3, ठीक है ना। इस तरह से सॉल्व करके दिखाते हैं 2 माइनस और ये -1 और इधर देखिए 2 माइनस 3 -1 -4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 और ये -5 हो जाएगा, -2 -5 और ये आ गया 3। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है, मतलब सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं फॉलो करता, ये मतलब नॉट इक्वल होता है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं, देखिए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 या 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 3 4 12, 12 मल्टीप्लाई 2 24, पहले यहाँ इसको सॉल्व करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 6, 6 4 24, दोनों तरफ 24 आ रहा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए भी फॉलो करता है। अब आते हैं डिवीजन के लिए, तो डिवीजन के लिए नहीं करेगा, अलग अलग रिजल्ट आएगा। या कोई ऐसा नंबर ले लीजिए जो डिविजिबल फ्रैक्शन है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सपोज 10 लेता हूँ और यहाँ मैं ले लेता हूँ 6 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ ले लेता हूँ 10 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए 6 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 10 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 10/3 ही आएगा। इधर देखिए 10 को 6 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिविजिबल नहीं होगा, तो ये आ जाएगा 5/3, क्या आएगा 5/3, 5/3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जिधर इधर आया था जो 10/3 वो 10/3 इधर नहीं मिलेगा, मतलब ये नॉट इक्वल आएगा। तो इसलिए डिवीजन के लिए भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। सेम इंटीजर के लिए होता है, इंटीजर भी सेम रूल फॉलो करता है, इंटीजर भी सेम रूल फॉलो करेगा, यानी एडिशन के लिए होगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए और डिवीजन के लिए फॉलो नहीं करेगा। तो लास्ट हम देखेंगे रेशनल नंबर के लिए। चलिए रेशनल नंबर के लिए देखते हैं। रेशनल नंबर हम इस तरह से ले रहे हैं कि आपको समझ में आना चाहिए। देखिए एडिशन के सबसे पहले एडिशन 2/3 प्लस 4/3 प्लस 5/3 या 2/3 प्लस 4/3 प्लस 5/3। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये 2/3 देखिए सॉल्व करके बता दे रहा हूँ ऊपर, और ब्रैकेट को हो जाएगा 9/3 है ना, 4 + 5 9, 9/3 आ जाएगा, 3 3 सेम है इसलिए डिनोमिनेटर एलसीएम जो है 3 होगा, तो यहाँ पे 9/3 आएगा। अब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 11/3, क्या आएगा 11/3, इधर को सॉल्व करते हैं, पहले इधर को सॉल्व करेंगे तो 3 नीचे आ जाएगा, 2 + 4 6 आ जाएगा और यहाँ 5/3, 6 और 5 कितना होता है 11/3। तो देखिए दोनों साइड बराबर आ रहा है, मतलब एडिशन के लिए कॉम्युटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे। जबकि इसी चीज को अगर हम सब्ट्रैक्शन के लिए देखें तो ये अलग अलग रिजल्ट आएगा। देख लेते हैं सॉल्व करके, ये और ये 5/3 देखिए माइनस यहाँ पे करेंगे तो ये आएगा -1/3, तो 2/3 माइनस और इसका माइनस आएगा -1/3 में तो +1/3, तो ये 3/3 यानी आंसर आएगा 1, 3/3 1। इधर को देखते हैं 2 - 4, 2 - 4 आएगा -2 यानी -2/3 और ये -5/3। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ये माइनस सॉरी ये माइनस मिडिल में नहीं है, तो -2 - 5 -7 इधर आया 1 और इधर आया -7। इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए मतलब सब्ट्रैक्शन के लिए
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है, तो इसके लिए नहीं करेगा सब्ट्रैक्शन के लिए। फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए करेगा 2.3 मल्टीप्लाई 4.3 मल्टीप्लाई 5.3 सेम आएगा, है ना, सॉल्व करेंगे सेम आएगा। 2.3 मल्टीप्लाई 4.3 मल्टीप्लाई 5.3, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। 2 4 8 8 5 जा 40 40/27 उधर करते हैं। 2 4 8 8 5 जा 40, है ना। यहाँ 4 5 जा 20 22 जा 40, 3 9 9 जा 27। यहाँ 2 4 जा 8 8/9 और 8 5 जा 40 और 9 3 जा 27 सेम आ रहा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए भी फॉलो करता है। अब आते हैं डिवीजन के लिए, तो डिवीजन के लिए भी सेम है। डिवीजन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा। ये रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं 4/3 डिवाइडेड बाय 5/3, सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 4/3 5/3 से डिवाइड करेंगे 3 से कैंसिल, तो 4 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। 2/3 डिवाइडेड बाय 4/5 ये आ जाएगा। जब उधर को देखते हैं तो उधर कुछ और आएगा 2/3 डिवाइडेड बाय 4/3 और डिवाइडेड बाय 5/3, इसको डिवाइड करेंगे 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2/4 आएगा। 2/4 या 1/2 भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 5/3, तो इन दोनों के इक्वल आने का चांस नहीं है, क्योंकि देखिए दोनों के डिनोमिनेटर में 3 और 5 है, जबकि यहाँ 4 और 3 है, तो सेम आने का चांस नहीं है, है ना। तो डिवीजन के लिए भी फॉलो नहीं करता है। तो इस तरह से एसोसिएटिव भी क्लियर हो गया कि केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलो करता है, जबकि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए रेशनल नंबर फॉलो नहीं करते। तीनों में सेम है, होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर, तीनों ही एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, जबकि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेंगे। इसके बाद टेबल वैसे ही बना लेंगे जैसे मैंने पिछले प्रॉपर्टीज के लिए आपको बताया, बिल्कुल वैसे ही आप टेबल बनाएंगे। आप खुद बना सकते हैं, बस ध्यान रखना है किसमें नो आएगा, एडिशन में यस आएगा पूरा तीनों में, मल्टीप्लिकेशन में यस आएगा, जबकि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नो आएंगे। तो टेबल वैसे ही बनाएंगे। इसके बाद आते हैं हम द रोल ऑफ जीरो। द रोल ऑफ जीरो कम्यूटेटिव हो गया, एसोसिएटिव हो गया। आप देखते हैं द रोल ऑफ जीरो, द रोल ऑफ जीरो। देखिए एक नंबर है ए, कोई भी रेशनल नंबर है, जो भी है कोई नंबर है, होल नंबर, इंटीजर या रेशनल नंबर, अगर इसमें मैं कौन सा नंबर ऐड करूं कि मुझे आंसर ए ही मिले, कौन सा नंबर ऐड करूं, ए में एक नंबर है जिसमें कौन सा नंबर ऐड करूं कि मुझे आंसर ए ही मिले, तो जाहिर सी बात है वो होगा जीरो। जीरो एक ऐसा नंबर है, एकमात्र ऐसा नंबर है जिसको ए के साथ ऐड करूंगा तो आंसर ए ही आएगा। बाकी इसके अलावा कोई भी नंबर आप लेंगे और ऐड करने की कोशिश करेंगे तो वो नंबर नहीं मिलेगा, बल्कि नंबर चेंज हो जाएगा। जैसे 1 लूंगा तो कुछ और आ जाएगा, 2 लूंगा तो कुछ और आ जाएगा, 3 कुछ और। केवल जीरो ही एक ऐसा नंबर है जिसको ए में ऐड करूं, या जैसे 1 + 0 क्या आएगा 1 आएगा, 2 + 0 क्या आएगा 2 आएगा। लेकिन अगर 2 में 1 को ऐड कर दूं तो 3 आ जाएगा, मतलब सेम रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ध्यान दीजिए कि जीरो को एडिशन के लिए हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। जीरो को क्या कहते हैं, क्योंकि जीरो एडिशन के लिए सेम रिजल्ट देता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, जीरो को ही हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। इसे याद रखना है, इसे आपको याद रखना है कि इस नंबर को एडिटिव आइडेंटिटी के नाम से जानते हैं। किस नंबर को एडिटिव आइडेंटिटी के नाम से जानते हैं, तो जीरो को हिंदी में से योज्य तत्समक कहते हैं। हिंदी में योज्य तत्समक थोड़ा डिफिकल्ट है, इंग्लिश में इसे एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो ये हो गया द रोल ऑफ जीरो, जिसे किसी भी नंबर में ऐड करने पर वही नंबर हमें वापस मिलता है। ध्यान रखना है एडिटिव आइडेंटिटी कौन सा नंबर है, तो वो है जीरो। अब इसके बाद आते हैं हम द रोल ऑफ वन। द रोल ऑफ वन, देखिए एक नंबर है, इसमें कौन सा
इससे मैं मल्टीप्लाई करूं तो आंसर मुझे 1 मिले, या 2 में कौन सा नंबर मैं मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 2 ही मिले, तो सीधी सी बात है वो है 1, वो है 1। 2 में 1 मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 ही मिलेगा, 2 में अगर 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, 4 बदल जाएगा, तो इसलिए फॉलो नहीं करेगा। तो 1 एकमात्र ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करें, 1 एकमात्र नंबर है जिसको किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर हमें रिजल्ट के रूप में भी मिलता है। तो इसलिए 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। 1 को क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव, ध्यान दीजिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसको कहते हैं, 1 को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं हम इसको 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, फिल इन द ब्लैंक, है ना, ब्लैंक नंबर इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो आप कहेंगे 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि उस नंबर को किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करिए वापस ए ही मिलेगा, या जो भी नंबर आपने लिया है वही नंबर मिलेगा। तो 0 को क्या कहते हैं, 0 को हम कहते हैं, फिर से ध्यान दीजिए, 0 को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी और 1 को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये हो गया द रोल ऑफ 1। नेक्स्ट है बच्चों नेगेटिव ऑफ अ नंबर। नेगेटिव ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव ऑफ अ नंबर, नेगेटिव ऑफ अ नंबर, किसी नंबर के नेगेटिव से क्या मतलब है, किसी नंबर के नेगेटिव से क्या मतलब है। तो ध्यान दीजिए, ए मान लीजिए एक नंबर है, इस नंबर में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे रिजल्ट 0 मिले, रिजल्ट 0 मिले। ए में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे रिजल्ट क्या मिले, 0 मिले, तो वो नंबर होगा -a। जैसे 2 में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे रिजल्ट 0 मिले, तो होगा -2। तो ये नंबर है 2 और ये उसका नेगेटिव है, ये नंबर है और ये क्या है, उसका नेगेटिव कहलाता है। a एक नंबर है, -a उसका नेगेटिव है, 2 एक नंबर है, -2 इसका एक नेगेटिव है। तो 5 का नेगेटिव क्या होगा, 5 का नेगेटिव होगा -2 और आंसर आना चाहिए क्या, 0 आएगा तभी वो नेगेटिव नंबर कहलाएगा। और उसी तरह से उल्टा भी होता है, मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि -5 में क्या ऐड करूं कि रिजल्ट 0 आए, तो जाहिर सी बात है उसका पॉजिटिव नंबर 5। तो -5 का नेगेटिव 5 होगा, +5 होगा, और 5 का नेगेटिव -5 होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, -5 हो गया, है ना। तो इस तरह से कोई भी नंबर का नेगेटिव प्लस वाला नंबर है तो उसका नेगेटिव माइनस में होगा, और माइनस वाला नंबर है तो उसका नेगेटिव प्लस में होगा। इस चीज का ध्यान रखना। -5 का नेगेटिव 5। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 3 का नेगेटिव नंबर क्या होगा, तो 3 का नेगेटिव नंबर होगा -3। या आपसे पूछा जाए कि -5 का नेगेटिव क्या होगा, तो -5 का नेगेटिव होगा 5। इस तरह से इस नेगेटिव नंबर को हम एडिटिव इनवर्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से भी जानते हैं, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स के नाम से भी जानते हैं। मतलब एडिटिव आइडेंटिटी 0 को कहते हैं, ध्यान दीजिए, है ना। एडिटिव इनवर्स, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा, सपोज आपसे क्वेश्चन पूछा कि 5/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, यानी नेगेटिव। एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप आंसर लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर, एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर इज -5/3। केवल साइन चेंज करना है, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा और माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन आपसे पूछा कि -1 का, क्वेश्चन पूछा आपसे -1 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप कहेंगे +1।
-1 का एडिटिव इनवर्स +1 और +1 का -1। तो उसी तरह से रेशनल नंबर में प्लस में है तो माइनस में होगा और माइनस में है तो प्लस में होगा। ये होता है एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स हो गया। इसके बाद हम देखेंगे रेसिप्रोकल। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल, चलिए इसको मैं कुछ नंबर लेता हूं। a/b में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे रिजल्ट 1 मिले। a/b में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे रिजल्ट 1 मिले। तो इसका रेसिप्रोकल उल्टा b/a कर दीजिए। a/b है तो ऊपर वाला न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दीजिए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर दीजिए। a/b b/b तो डिवाइड b से b डिवाइड हो जाएगा 1, a से a डिवाइड हो जाएगा 1, 1 मल्टीप्लाई 1 कितना आ जाएगा 1, आंसर आ गया। तो इस तरह से कोई नंबर का रेसिप्रोकल है ना, क्या होता है आपस में चेंज कर देते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर देते हैं। तो उस नंबर को हम रेसिप्रोकल कहते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे कि 5/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 5/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो आपका आंसर होगा 3/5। आपका आंसर क्या होगा 3/5। व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ 5/3? तो आपका आंसर होगा रेसिप्रोकल ऑफ 5/3 इज 3/5। ऐसे इक्वल मत लिख देना, ऐसे इक्वल मत लिख देना, गलत हो जाएगा। आपको सेंटेंस में लिखना पड़ेगा रेसिप्रोकल ऑफ 5/3 इज रेसिप्रोकल है ना, रेसिप्रोकल ऑफ 5/3 इज 3/5। ऐसे सेंटेंस में लिखना पड़ेगा। रेसिप्रोकल को हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं, ध्यान दीजिए। दूसरा नाम है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे नेगेटिव नंबर को अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि नेगेटिव नंबर को हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं, एडिटिव इनवर्स। वैसे ही रेसिप्रोकल को हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज होता है, केवल साइन चेंज होता है। यानी अगर पॉजिटिव में है नंबर तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव में है तो पॉजिटिव हो जाएगा। जबकि रेसिप्रोकल में साइन चेंज नहीं होता है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा। केवल न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में चला जाता है, डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में। जैसे मान लीजिए आपसे पूछता है कि -17/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो हम आंसर लिखेंगे -5/17, यानी साइन माइनस ही रहेगा। इसमें साइन चेंज नहीं होगा। साइन किसमें चेंज होता है, एडिटिव इनवर्स में चेंज होता है। उसमें नंबर चेंज नहीं होता, केवल साइन चेंज होता है। और इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है, जबकि साइन वही रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा। -17/5 का रेसिप्रोकल -5/17 होगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है। कुछ चीजें और है। 1 का रेसिप्रोकल क्या है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। ध्यान दें 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो ध्यान दें 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है, क्योंकि 0 को अगर आप 1 लिख सकते हो, अपॉन 1 लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, 0/1 = 0 ही आएगा। लेकिन इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 हो जाएगा। और नीचे में डिनोमिनेटर में 0 डिफाइन नहीं है, इसलिए इसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। 1 एक ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल वो खुद होता है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, और 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो इसको हम एक्सरसाइज में देखेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप लोग देखिए और उसके बाद अपनी प्रॉब्लम्स मेरे से व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। निश्चित रूप से उनको मैं सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करूंगा। तो ये हमारा पूरी फर्स्ट चैप्टर की जितने भी प्रॉपर्टीज थे वो सभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आगे एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 वो देखिए। उसके बाद जो अदर क्वेश्चंस हैं जैसे नंबर लाइंस हैं और दो रेशनल नंबर्स के बीच में और कितने रेशनल नंबर आ सकते हैं और रेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये कुछ खास बातें हैं जिनको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग एक्सरसाइज 1.1 को जरूर सॉल्व करें और अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू।